हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज हम ट्राइग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने 2.5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन स्टार्ट। 2.5 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, कि अगर एक एंगल 2.5 रेडियन हो तो वो डिग्री में कितना होगा। एज हम जानते हैं कि पाई रेडियन, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वो 180 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, फर्दर मोर अगर ये है, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, अब पाई के ऊपर यहाँ पर भी डिवाइड किया और यहाँ पर भी डिवाइड किया, पाई पाई के साथ ख़त्म। 1 रेडियन बराबर आ गया 180 डिवाइड बाई 3.14, तो ये हमारे पास आता है 57.3 डिग्री। ठीक है, तो एक रेडियन में इतनी डिग्रीज होते हैं। ठीक है, अगर ये रेडियन 2.5 रेडियन हो जाए तो कितनी डिग्रीज होंगे। तो देखें, डायरेक्ट रिलेशन है ना, जितना रेडियन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से डिग्री भी बढ़ते जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 2.5 रेडियन ये अगर हो जाए तो ये डिग्री में कितना होगा, और उसको हम कह देते हैं x। ठीक है, अब देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। x रेडियन, x1 x रेडियन इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 57.3 डिग्री, और ये रेडियन भी आ जाएगा साथ में। अब रेडियन रेडियन के साथ ख़त्म हो गया। x इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई कितना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 57.3, तो ये कितना आता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन आता है 143.2 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 रेडियन में इतनी डिग्रीज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि आपने 20 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड को आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या मिनट और सेकंड को, इन सब जुमले को आपने डिग्री में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखें इधर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 20 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 21 सेकंड, दोबारा यही जवाब आएगा। ठीक है, बल्कि इसका मतलब भी यही है। ठीक है, अब सबको हमने किस चीज़ में लिखना है, डिग्री में लिखना है। तो ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो हम ये देखेंगे कि 6 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट। अगर मिनट 6 हो जाए तो डिग्रीज कितने होंगे, x। डायरेक्ट रिलेशन है। फिर 6 साथ में आ जाएगा 1 डिग्री इज़ इक्वल टू x ज़रबे 6 मिनट। हमें x चाहिए, दोनों अतराफ 60 मिनट के ऊपर डिवाइड करें, 60 मिनट के ऊपर डिवाइड करें, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। x आपके पास आ जाएगा, मिनट का यूनिट मिनट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा 6/60 डिग्री, यानी कि 6 मिनट में इतने डिग्रीज आएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि 20 डिग्री प्लस 6 मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6/60 डिग्री। ठीक है, और प्लस 21 सेकंड। अब हम ये मालूम करेंगे कि 21 सेकंड में कितने डिग्रीज होते हैं, 21 सेकंड में कितनी डिग्रीज होते हैं। तो आप देखें, हम ये जान चुके हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था पिछली क्लास में। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर मिनट कितने हों, या एक और रिलेशन में आपको बताऊं, इधर देखें आप, 1 डिग्री में होते हैं
60 मिनट, ठीक है। और तो देखिए गाइज 1 डिग्री की जगह हम 1 मिनट पुट कर सकते हैं, 60 मिनट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 60 ज़रबी 1 मिनट, और इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 1 डिग्री में आ गए 3600 सेकंड, 6 ज़रबी 6 3600, ठीक है। 60 ज़रबी 60 3600, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड आते हैं। अब जब डिग्री 1 हो तो 3600 सेकंड आते हैं। जब सेकंड 21 हो जाए, कितने हो जाए 21 हो जाए, तो डिग्रीज कितने होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसको इसके साथ, तो फिर 3600 के ऊपर डिवाइड करो। आप देखिए इसको इसके साथ किया 21 ये आ गया, ठीक है। और x को 3600 के साथ किया ये आ गया। हमें x चाहिए, 3600 पे दोनों तरफ क्या किया डिवाइड किया, ये साइड भी ये साइड भी, ये साइड ख़त्म हो गया 3600, x रह गया, x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 3600, तो आपको x मिल गया 0.00583। अब ये x जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है कि 21 सेकंड में इतने डिग्रीज होते हैं। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 6 मिनट, 6 मिनट में कितनी डिग्रीज होते हैं 6 डिवाइड बाई 60 जमा इतने डिग्री प्लस ये प्लस 21 सेकंड की जगह हम कितनी डिग्री लिख सकते हैं इतनी डिग्री, तो प्लस इतनी डिग्री, इन सब को जमा किया हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके जो एंगल है वो इस रेशियो में है 2:3:4। तो आप क्या करें, इस ट्रायंगल के एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या करें मालूम करें। हम कह देते हैं कि लेट एक्स जो है वो एंगल है इस ट्रायंगल में, सच दैट कि अल्फ़ा पहला वाला एंगल जो है वो 2 टाइम एक्स है, यानी कि 2 टाइम एक्स है, और दूसरा जो है बीटा वो 3 टाइम एक्स है, और तीसरा जो है गामा वो है 4 टाइम एक्स है। अगर इस तरह हम लिखें तो तभी तो ये रेशो बनता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि हम इन तीनों एंगल्स को अगर जमा करें 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो हमें टोटल ट्रायंगल के कितने डिग्रीज मिलने वाले हैं 180 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, x इज़ इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9, ये भी 9 ये ख़त्म, तो x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। तो अब देखें अल्फ़ा आपके पास कौन सा एंगल था, अल्फ़ा था 2 टाइम x, और x हमारे पास आ गया 20, तो 20 डिग्री, तो अल्फ़ा एंगल आ गया 40 डिग्री, 2 2 ज़र 40, ठीक है, 220 ज़र 40, और बीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम x, और x 20 है तो 3 टाइम 20 इज़ इक्वल टू 60, तो ये बीटा आ गया, ठीक है। और इसी तरह आप देखें तो गामा इज़ इक्वल टू 4 टाइम x, और वो आ गया 4 टाइम 20, तो आ जाएगा 180। लेकिन ये तो हमारे पास डिग्रीज़ में आ गए, वो कह रहे हैं कि आप रेडियन में मालूम करें। किस चीज़ में मालूम करें, रेडियन में। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री का, सही है। अब अगर ये हो जाए अल्फ़ा के लिए 40 डिग्री, तो ये कितने रेडियन के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा पाई क्रॉस 40 इज़ इक्वल टू 180 ज़रबी एक्स में, इसलिए मल्टीप्लाई करूँ कि बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है ताकि किसी को भी मसला हो, जिसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नहीं आती उसको भी मसला ना हो। तो x इज़ इक्वल टू पाई 40 डिवाइड बाई दोनों अतराफ 180 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 180 के साथ, तो ये 4 ज़रबे 20 और 2 40 ज़रबे पाई डिवाइड बाई 9 ज़रबे 20 डिग्री, ठीक है, ये ख़त्म। तो अल्फ़ा कितना एंगल आ गया पाई बाई 9 रेडियन आ गया, ठीक है। ये एक एंगल मालूम हो गया। बीटा कितना था
बीटा था 60 डिग्री। अगर पाई रेडियन में कितने एंगल हैं, कितने डिग्रीज़ हैं, 180 डिग्री हैं, तो 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 180 डिग्री x इज़ इक्वल टू 60 ज़रब पाई डिवाइड बाई 180 ये ख़त्म, तो x यानी कि बीटा इज़ इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ रेडियन 3 डिवाइड बाई 9 पाई रेडियन। ठीक है, बीटा इतना एंगल आ गया। और गामा कितना आएगा? गामा चूँकि कितने के बराबर था? गामा बराबर था 60 40 और गामा बराबर था 80। ये मैंने 180 लिखा है तो 80 है। ठीक है, गामा बराबर था 80 तो ये आ गया 80। अब जब पाई रेडियन में यानी कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो जब ये 80 डिग्री हो जाए तो ये कितना रेडियन होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 180 ज़रब x इज़ इक्वल टू पाई ज़रब 80 डिवाइड करें 180 के ऊपर, डिवाइड करें 180 के ऊपर, आपको मिल जाएगा गामा, और गामा आपके पास आ जाएगा कितना? 2 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 9, 2 डिवाइड बाई 9 पाई रेडियन आ जाएगा। ये आपके पास आ गया गामा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे पिछले जो लेक्चर पढ़े थे उसके हवाले से। ठीक है, कि किस तरह हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखें। इफ़ अ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट्स। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो वहाँ पर जब हम रेडियन को डिफ़ाइन कर रहे थे तो रेडियन को मेजर करने के लिए हमने एक फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला था कि किसी सर्कल के सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है इन रेडियन, वो बराबर होता है आर्क लेंथ और डिवाइड बाई रेडियस। ये फार्मूला हमने लिखा था। तो ये क्वेश्चन इस फार्मूले की बेस के ऊपर है। ये कहता है अगर एक घड़ी है और उसका जो मिनट वाली सुई है वो 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो 30 मिनट में ये कितना आर्क लेंथ कवर करेगा? ठीक है, ये कितना आर्क लेंथ कवर करेगा, मतलब ये घड़ी है, ये यहाँ पर है तो 30 मिनट के बाद ये यहाँ पर होगी ना। ठीक है, अगर ऐसे मूव कर रही है तो। ठीक है, तो ये कितना आर्क लेंथ कवर हुआ तो हम जानते हैं। अब देखें, रेडियस 10 सेंटीमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल तय हो गया? 180 डिग्री, लेकिन थीटा हमने लेना है रेडियन में। ठीक है, तो 180 और 180 में कितना होता है? पाई रेडियन होता है, यानी कि 3.4 रेडियन। फार्मूला ये यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। अब देखें, थीटा भी हमें मालूम हो गया और आर भी उसने दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम ये आर्क लेंथ यानी कि L कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला लगाया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आर और थीटा को, L की लेंथ हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर्व ऑन अ हाईवे इज लेड आउट एज an arc of circle of radius 620 meter. How long is the arc that subtends at central angle of 32 डिग्री। देखें, एक हाईवे है। ठीक है, ये मैंने हाईवे पेपर पे ड्रा किया हुआ है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त हाईवे है। इस हाईवे का जो ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व किसी सर्कल का हिस्सा है और उस सर्कल का हिस्सा है जिसका रेडियस 620 मीटर है। ठीक है, ये कहता है कि ये गाड़ी जो है ये यहाँ से जाए और यहाँ तक, और ये कितना एंगल सबटेंड करे एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल 32 डिग्री का करें। तो आप ये बताएं कि इसने कितना अर्क यानी कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्टेंस सही लफ्ज़ होगा। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप देखें इस फार्मूले को, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। ये आर हमें गिवन है, थीटा भी गिवन है, ये हमें मालूम करना है, लेकिन थीटा गिवन है डिग्री में, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, और रेडियन के लिए 3-4 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए।
3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये डिग्री 32 डिग्री होती कितने रेडियन होंगे, वही पुराना वाला कंसेप्ट। तो x डिग्री यानी कि x रेडियन इज इक्वल टू 3.4 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई 180। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो आप इस एंगल को उठाएं, यहाँ पर पुट करें, हमें अर्क लेंथ मालूम करना है ना, तो एंगल मल्टीप्लाई बाई यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई थीटा ज़रबे आर इज इक्वल टू एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास ये वाला। तो अब थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और आर की वैल्यू गिवन है, तो लेंथ मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कहते हैं ए हॉर्स इज थ्रेड टू अ स्टॉक बाई अ रूप ऑफ 27 मीटर लॉन्ग इफ द हॉर्स मूव along the circumference of circle always keeping the rope tight. Find how far it will have gone when the rope has traced out of an angle of 70 डिग्री। देखें, ये एक घोड़ा है, ठीक है, और घोड़े को एक रस्सी से बांधा है, और ये घोड़ा जो है ये इस रस्सी को हमेशा टाइट रखता है, मतलब लूज़ नहीं छोड़ता। ठीक है, तो जब ये यहाँ से एक सर्कल में मूव करेगा ना, अब घोड़ा जो है एक सर्कल से बाहर नहीं जा सकेगा। तो ये घोड़ा इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जब आता है तो सेंटर पर कितना एंगल बन जाता है, 70 डिग्री का। और इस रूप की लेंथ कितनी है रस्सी की, ये 27 मीटर है। तो आप बताएं घोड़े ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमें ये फार्मूला फिर लगेगा यहाँ पर। थीटा रेडियन में चाहिए तो वही फार्मूला लगाएं, पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जब ये 70 डिग्री हो जाए तो ये कितना रेडियन होगा, तो x इज़ इक्वल टू 70 ज़रबे पाई डिवाइड बाई 180। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आप फार्मूला में पुट करें, फार्मूला में उसको चाहिए l, तो फार्मूला आपको दे रहा है थीटा इज़ इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, और एल आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो आर थीटा इज़ इक्वल टू एल। आर हमारे पास कितना है, आर है 27 मीटर इंटू थीटा कितना आया 70 ज़रबे पाई डिवाइड बाई 180। ठीक है, साथ में यूनिट मीटर आएगा और ये लेंथ आ गया। तो इसको ज़रब दें, ठीक है, पाई की जगह लगाए 3.14 डिवाइड बाई 180, तो ये आपको दे देगा लेंथ। तो घोड़ा कितना लेंथ कवर कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देखें। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बड़ा सर्कल जो है ये सूरज है, क्या है, सूरज, और ये क्या है, ये ज़मीन है। अब कोई इस सूरज को देखता है कि डायमीटर इसका ये जो है डायमीटर है ना, सूरज का ये डायमीटर है। ठीक है, ये सूरज का डायमीटर है ना, ये इस अर्थ के इस पॉइंट पर एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, और अर्थ से इतना फासला गिवन है, उसके डायमीटर तक इतना फासला गिवन है। ठीक है, तो आप बताएं कि इस सूरज का ये डायमीटर कितना होगा। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन को। ये थीटा जो है यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर जो यहाँ पर थीटा बन रहा है ना, ये गिवन है, क्या है, और वो कितना है, वो है 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ रेडियन। इतना ये एंगल है। अगर ये रेडियस जो है मतलब ज़मीन से सूरज के डायमीटर तक का जो फासला है वो इतना है, तो आप इस सूरज का डायमीटर बताएं। ये इस फार्मूले पर होगा, क्यों होगा इसको देखें, आप इसको कंसीडर करें यूँ। ठीक है, ये डायमीटर तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर पाएंगे इसकी, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल, ये वाला लेंथ आर्क ऑफ अ सर्कल, और ये आर्क लेंथ कितना होगा, डायमीटर ऑफ द सन के बराबर होगा। तो ये एंगल भी हमें बताया है और ये रेडियस भी हमें बताया है, हमसे ये मांग रहा है। तो आपको तो पता है ये वाला फार्मूला लगेगा। तो एल आपसे मांग रहा है, आर को इस साइड आके मल्टीप्लाई करो, थीटा इतना गिवन है, आर इतना गिवन है, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द सन आ जाएगा कि सन का डायमीटर इतना है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आप कर लें। ठीक है, वो ये है कि ये अगर अर्थ है और ये मून है,
मून पर कोई स्पेसमैन खड़ा हुआ है, ठीक है, वो उधर गया है और वो वहाँ से इस ज़मीन को देख रहा है कि उसकी पोजीशन और ज़मीन के डायमीटर में जो एंगल बनता है वो 0.5 डिग्री है, ठीक है। और ज़मीन से सूरज तक का जो फासला है वो इतना है, यानी कि 38,62,40 किलोमीटर, ये रेडियस ये इतना है। तो आप इस ज़मीन की डायमीटर को क्या करें, मेजर करें, तो वही फार्मूला लगेगा, लेकिन एक ख्याल करें कि डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करें कि 0.5 डिग्री है, तो आपके पास आंसर ये आने वाला है। अगर आपके पास यही आंसर आया गया तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस लेक्चर का भी, और खुदा हाफिज़।